इस वाक़े का शुरुआत एक सर्द सुबह से होती है। जैनुल आबदीन नाम का एक बुजुर्ग जो कि कब्र खोदने वाला था, कब्रिस्तान जाता है। उसे खबर मिलती है कि मोहल्ले की एक जवान लड़की जो हाफिजा ए कुरान थी और बच्चों को दीन पढ़ाती थी, उसका इंतकाल हो गया है। जैनुल आबदीन खुश था कि उसे एक नेक बंदी की कब्र खोदने का सवाब मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने कुदाल जमीन पर मारी, वह हैरान रह गया। वह जमीन जो हमेशा नरम रहती थी, आज लोहे जैसी सख्त हो गई थी। पसीने से लथपथ होकर उसने दूसरी जगह कब्र खोदने की कोशिश की तो वहां से कांटेदार पत्थर निकलने लगे। तीसरी जगह खोदी तो वहां पहले से ही जहरीले सांप और बिच्छू फन फैलाए बैठे थे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां सैकड़ों मासूम बच्चे थे जो अपनी उस्तानी के लिए बिलक बिलक कर रो रहे थे। लोगों को लगा था कि यह लड़की कितनी नेक थी कि मासूम बच्चे भी उसके जाने पर इतने दुखी हैं। लेकिन जब मैयत को कब्र में उतारना जाने लगा तो मिट्टी फटी और एक 2 मुंह वाला काला सांप बाहर निकला और मैयत को डंक मारने के लिए लपका। दहशत के मारे लोगों ने मैयत को बाहर निकाल लिया। पूरे इलाके में खौफ फैल गया। गांव के एक बड़े आलिमा साहब को बुलाया गया। उन्होंने जब कब्र का हाल देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मैयत को मस्जिद के आंगन में रखवाया। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे कि शायद लड़की का चरित्र खराब था, लेकिन एक नेक औरत ने जांच की। उसके बाद गवाही दी कि लड़की बिल्कुल पाकीज़ा और पाक दामन थी। आलिमा साहब ने जब बहुत खोजबीन की तो लड़की की एक पुरानी पक्की सहेली मिली। सहेली ने रोते हुए वह राज खोला, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि वह लड़की बाहर से बहुत इबादत गुजार और नेक थी, लेकिन घर के अंदर वह अपनी बीमार और लाचार माँ की दुश्मन थी। उसकी माँ दिमागी संतुलन खो चुकी थी और बिस्तर पर ही गंदगी कर देती थी। यह लड़की घंटों अपनी माँ का बिस्तर साफ नहीं करती थी। जब माँ प्यास से तड़प कर पानी मांगती तो यह कहती, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मुझे तंग मत करो। वह अपनी इबादत को माँ की सेवा से बड़ा समझती थी। एक दिन माँ ने किसी के सामने उसकी शिकायत कर दी तो गुस्से में आकर उस हाफिजा लड़की ने अपनी बीमार माँ के चेहरे पर जोर का थप्पड़ मार दिया था। माँ ने तड़पते हुए दुनिया से विदा ली और इन्हीं की आह उस लड़की के लिए अजाब बन गई। सहेली की बात सुनकर आलिमा साहब समझ गईं कि यह अल्लाह की तरफ से पकड़ है। उन्होंने दुखी मन से फैसला सुनाया कि अब इसे इसी सांप वाली कब्र में दफन करना होगा। कांपते हाथों से लोगों ने उसे दफन किया और सांप और बिच्छू उस मैयत से लिपट गए। इस सारी कहानी का वाकया यह है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिमा या हाफिजा क्यों न बन जाए, अगर वह अपने माँ बाप का नाफरमान है और उन्हें तकलीफ देता है तो उसकी कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। माँ बाप के चेहरे पर थप्पड़ मारना तो दूर, उन्हें उफ करना भी इस्लाम में बड़ा गुनाह माना जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।